सारा कसूर ही गौतम का है, आप उसे उठा के ले आओ, उसको तो पता ही नहीं है कि मैंने टीम कैसे चलानी है। वो अपनी दुश्मनियों के चक्कर में दूसरों का कैरियर खराब करता हुआ दिखाई दे रहा है। आज यहाँ पर कुलदीप होते, जसप्रीत बुमराह होते तो मजाल थी कि जो ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन हैं वो हिल जाते, वो 70 मारकर जा रहे हैं और जो मेन विकेट थी वो आपने निकाली, लेकिन इसके बावजूद अगर देखा जाए कैचेस विन द मैचेस, लेकिन यहाँ पर जो कैचेस थे वो तो कोई कर ही नहीं रहा था। सिराज से कैच छूट गया, उसके बाद शरीफ से कैच छूट गया, अशर से कैच छूटा, मतलब आप कर क्या रहे हैं? ये वही टीम है जो कैच फील्डिंग इतनी सीरियस होकर करती है। आप खुद देखें कि आपने बात किया कि विराट कोहली तो आज साफ क्लियर कट हैंड्स अप कर दिया, उसने कहा सॉरी भाई मैं नहीं दोबारा आ रहा, नो मोर क्रिकेट, और कह लेंगे रोहित विराट की तरफ से होना भी ऐसा ही चाहिए। अब गौतम को गोदी में बिठा के रखे हर्षित राणा को, और साथ में शुभमन गिल को गोदी में उठाकर उनको झूला झुला के बैठा, बहुत अच्छा किया आपने सीरीज को हरवा के, वो भी ऑस्ट्रेलिया के सामने, मतलब 246 वाज अ गुड टारगेट। नंबर 1 बॉलर कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, उनको मौका नहीं दिया गया, क्या लगता है उनकी कमी महसूस हुई है ओडीआई में? कमी बहुत महसूस हुई है, होनी भी चाहिए। आपके पास इतने वर्ल्ड क्लास बुमराह तो वैसे ही कह लें कि आपकी बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, की बॉलर है आपका, कि बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, की बॉलर है आपका, लेकिन आप मतलब व्हाट आर यू डूइंग? आप अपनी दुश्मनियों के चक्कर में आप ऑस्ट्रेलिया से हार रहे हो, उनके होम ग्राउंड में जाकर, एंड दे आर लिटरली द माइटी जायंट्स। आप ये नहीं कह सकते कैसे एडम जैम्पा को वापस लेकर आए, तो क्या आप कुलदीप को नहीं खिला सकते? 4 विकेट उसने आज निकाली हैं, तो आप उस बंदे को वापस लेकर आओ, बताओ कि भाई हमने ओडीआई जीतना है, सीरीज अपने नाम करनी है। और नो डाउट रोहित अच्छा खेल के गए हैं, अशर अच्छा खेला है, श्रेयस अय्यर अच्छा खेला है, बट हम उस स्कोर्स का क्या करें जब आप सीरीज ही नहीं जीत पाए हो, आपकी मैनेजमेंट ही अच्छी नहीं थी। और मजे की बात यह है कि पता भी चल रहा है कि स्पिनर स्पॉटिंग पिच है, तो आप स्पिनर्स को क्यों नहीं लेकर आ रहे बीच में? और उसके बाद अगर हम लोग गिल की कप्तानी की बात करें, पुअर कप्तानी है, कुछ अच्छा नजर नहीं है हम लोगों को। आपके पास बड़े बड़े बॉलर थे, बेसिक बात ये थी कि आपके बॉलर्स ने ही आपको मैच हरवा दिया है, और स्पेशली आप मोहम्मद शमी को लेकर आए, आप सिराज को लेकर आए, कुलदीप को लेकर आए, आप कह लें कि मोहम्मद शमी आज के मैच में गौतम है, मैनेजमेंट का ही कसूर है। उसने क्या किया, लेजेंडरी बैट्समैन को कप्तानी से हटवा कर गिल को कप्तानी दे दी है। अगर आज यहाँ पे रोहित 73 स्कोर ना करता तो आई थिंक आज स्कोर ना नजर आता। अगर मैं बताऊं लिटरली, अगर अय्यर ना करता, अगर अशर ना करता और रोहित ना करता, तो इंडिया 100 पर थी, इंडिया 100 पर थी। और जिस तरह से इंडिया खेल रही है ना, ये वो टीम है ही नहीं है जो कभी खेलती थी। आपने देखा होगा ओडीआई 2023 का जो वर्ल्ड कप था, रोहित शर्मा की कप्तानी थी और इंडिया ने बैक टू बैक मैचेस जीते हैं, स्ट्रिक्स बनाई हैं, और आज आप देखें ऑस्ट्रेलिया से आप हार गए हैं, ऑस्ट्रेलिया के होम ग्राउंड में आप हार गए हैं, तो ये बहुत बुरी बात है। चलो सीरीज नहीं जीते, सबसे बड़ा जो मेजर दुख है दैट इज विराट कोहली, कि इतना बड़ा बैट्समैन। सेकंड ओडीआई मैच में टीम इंडिया को दोबारा से शिकस्त होगी, जहां लग रहा था कि एक बहुत बड़ा कमबैक होगा। बैटिंग कहीं ना कहीं अच्छा फॉर्म करके 265 रन इस विकेट के ऊपर डिफेंडेबल थे, लेकिन गलती कहां हुई भाई? जसप्रीत बुमराह जैसा बॉलर आपने बाहर छोड़ा हुआ है, जिसकी जरूरत थी। कुलदीप जैसा बॉलर आपने बाहर बिठाया हुआ है ड्रेसिंग रूम में। भाई एडम जंपा आके अगर 4 आउट कर सकता है, तो कुलदीप के पास जो स्किल है, क्या कुलदीप यादव नहीं आउट कर सकता? लेकिन इस मैच में सबसे बड़ा मोमेंट था विराट कोहली का 0 पे आउट होना, और उसके बाद इवाम की तरफ इशारा करना। क्या ये इस चीज का जैसर था कि विराट कोहली ओडीआई क्रिकेट से रिटायर होने जा रहे हैं, विराट कोहली क्रिकेट छोड़ के जा रहे हैं? ऐसा क्रिकेट फैन हमारा तो दिल है कि विराट 27 का खेले, विराट 31 का वर्ल्ड कप भी खेले, भाई जितना बड़ा नाम है, लेकिन शायद विराट कोहली को या टीम मैनेजमेंट को कुछ और ही मंजूर है। उसके अलावा बात करें, रोहित शर्मा शुरू में बड़ा अड़े, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से रोहित शर्मा ने अच्छा खेला, श्रेयस अय्यर ने अच्छा खेला, काश मोहम्मद सिराज जो है वहां पे भाई मैथ्यू शॉट का कैच पकड़ लेता, 133 रन रिक्वायर्ड थे, तो इंडिया की मैच इजीली जीत सकता था। लास्ट में जाकर भी इंडिया ने 7 से 8 प्लेयर जो हैं ऑस्ट्रेलिया के आउट कर दिए थे। कूपर कोहली आके 50 करके, अदरवाइज मैच जो था वो अंदर था। गौतम गंभीर की समझ नहीं आ रही कि आप ऑलराउंडर्स भरते जा रहे हो टीम में, और कुलदीप जैसे बॉलर को जो भाई मैच विनर है टेस्ट, ओडीआई, टी20 में, अब उसे बाहर बिठा रहे हो। पाकिस्तान पब्लिक की तरफ चलते हैं और पूछते हैं विराट कोहली का फ्यूचर क्या है, इस मैच की परफॉर्मेंस क्या है, और सबसे बड़ा गौतम गंभीर क्या ब्लंडर्स करता जा रहा है। सर क्या लगता है आज का मैच इंडिया किस मुकाम पे आ रहा है, किस पॉइंट पे आ रहा है? यार मुझे जो लगता है कि आप सबसे पहले आपने कुलदीप को टीम में एंटर नहीं किया, ये मेन पॉइंट था, ठीक है, टर्निंग पॉइंट था। अगर एडम जंपा आकर 4 खिलाड़ियों को आउट कर सकता है, तो आप क्यों नहीं उसको लेके आए? तो स्पिन को वैसे नहीं खेलते, जो ट्रैक है आपको पता होता, तो स्पिन को खेलना शायद थोड़ा सा मुश्किल था आज वाली पिच पे खास तौर पे। और दूसरी ये चीज है, जो आप अक्षर पटेल को कब लेके आ रहे हैं, उस बंदे ने आके 10वीं बॉल पे खिलाड़ी को आउट किया है, ये वो चीज थी जो 19 ओवर के बाद 19 ओवर के बाद आप क्या कर रहे हैं कि स्पिनर को लेके आ रहे हैं। अगर शुभमन गिल ना कैप्टनसी हो रही है ना परफॉर्मेंस हो रही है, यार उस बंदे को मुझे लगता है कि प्रेशर ज्यादा हो गया। बंदे ने ठीक है वर्ल्ड कप जिता दिया, आपने क्या किया उसको ट्रैक, आपने क्या किया उसको कैप्टन बना के पेश कर दिया। मुझे तो ये लगता है पर्सनल तौर पे कि चाहिए था कि 27 तक आप रोहित को रखते, आप उसको कैप्टन भी रखते, और 27 तक आप क्या करते, विराट कोहली को आप 27 तक लेके जाते। लेकिन आज विराट कोहली ने जो जाते हुए इशारा किया वो भी लग रहा था, क्या कंफर्म तो नहीं है लेकिन लग रहा है। दूसरी चीज ये थी कि अगर आज मुझे ये आज बहुत ज्यादा फील हुई है, जसप्रीत बुमराह की कमी महसूस हुई है कि अगर वो बंदा होता, अगर हैजलवुड खेल रहा है, मिचेल स्टार्क खेल रहा है, दूसरे लोग आके इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अगर आज जसप्रीत बुमराह तो शायद ये हमें मैच आज इंडिया जीत जाना था। लेकिन ये है कि आज देखें सिराज ने कैच छोड़ा, पास करें, मुझे लग रहा है कि इंडिया चाह नहीं रहा था कि हम मैच। कोहली ने आज ट्रेविस हेड का कैच करके एग्रेशन नहीं दिखाया, जिससे पता लग रहा है कि विराट कोहली का जो हंगर है वो नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल आज वो आता है, पहले वो आता है, वो जैसे कि थोड़ी डिफिकल्ट पिच है, वो आता है कि वो क्या करता है 1-2 ओवर को क्या करता है, वो जज करता है पिच को, उसको समझ आ जाती है, वो मास्टर है, वो किंग है, इसीलिए तो उसको किंग बोलते हैं। उसको 1 मिनट में क्या होता है कि पिच की समझ आती है। लेकिन उस बंदे ने आके क्या किया, आज आता है चौथी बॉल पे फिर आउट हो जाता है, वो आता है, वो फील्डिंग पे आता है, वो मुस्कुरा रहा है, हमें तो ऐसे ही लग रहा है कि वो चाह रहा है कि
वो लास्ट मोमेंट एंजॉय हो। वो लास्ट मोमेंट को एंजॉय, और जो यंगस्टर पीछे बैठे हुए हैं उसको मौका देना चाहिए और वो टीम के लिए खेले। वो शायद वो गौतम गंभीर की जो माइंड सेट है वो उससे तंग आ चुका, जो मुझे लग रहा है वो उससे कहता है कि इसको साइड पे करो। मुझे लग रहा था शायद वो 27 तक वाला वर्ल्ड कप खेलेंगे, उसके स्टेटमेंट को देख लें, रोहित को देख लें, वो सब लग रहा है विलिंग थे। विलिंग मैं यहाँ पे एक बात करूंगा, आप विराट आप सर पहले मैच पे हैं जरा, आज के मैं ये मैच के ऊपर बात करूंगा। आप विराट रोहित करें, देखिए उन्होंने अपना जो करियर दे दिया इंडिया के लिए। आप बात करें जो यंगस्टर खेल रहे हैं, जो यंग कैप्टन बना के खड़ा कर दिया ओडीआई सीरीज के अंदर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, मेरे ख्याल में सबसे बड़ा डिसीजन, ये गलत डिसीजन था कि आपने शुभमन गिल को रोहित को शुभमन गिल के अंदर खिला दिया। अरसे के बाद 3-4 साल के बाद ओडीआई सीरीज इंडिया। आप देखिए जब तक रोहित के हमें टीम इंडिया कमा दी तीनों फॉर्मेट की, आप देखेंगे उसने लेगेसी बनाई हुई थी, उसने एक और बनाया था टीम इंडिया का कि आप ऑस्ट्रेलिया को T20 वर्ल्ड कप में हरा रहे हो। इन्हें लोग लॉन्ग टर्म तक जो है ना वो खेलता हुआ देखना चाहते हैं। बड़े प्लेयर हैं जैसे सचिन तेंदुलकर रहा है, और मतलब धोनी की बात करें, MS धोनी थे, मतलब उसके बाद इनका एक बड़ा ओरा था, और इसी ओरे के बिना पे लोग चाहते थे कि यार विराट को लोग लॉन्ग टर्म तक खेलता हुआ देखना चाह रहे थे। लेकिन जहां उन्होंने गेस्चर दिया उससे लोगों को ये तासुर किया कि भाई नो मोर। आई थिंक मे बी जो है वो इस मैच के बाद जो है हमें ऐसे ही लग रहा था कि जनाब जो विराट कोहली है वो मजीद क्रिकेट नहीं खेलेंगे, जिस तरह का उन्होंने गेस्चर दिया, और मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। लेकिन अफसोस हमें इस चीज का है कि यार वो बहुत बड़े प्लेयर है, उन्होंने बहुत सारे, क्योंकि एज अ मैच फिनिशर उसने बहुत सारे मैच को विन करवाया, बहुत सारे मैच में उसकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी रही है, एज अ कैप्टन बड़ा अच्छा रोल किया। तो हम जितनी तारीफ करेंगे उतनी कम है, क्योंकि भाई विराट कोहली हो या रोहित शर्मा हो, दोनों ही बड़े जबरदस्त प्लेयर है। देखिए ये एक बैड लक नजर आई हमें, स्पेशली विराट कोहली की जानिब से कि जो कि कंसेक्टिवली दूसरी वो जो विकेट थी वो विराट कोहली के करियर के 2 कंसेक्टिव डक्स हम लोगों को नजर आए हैं। एक पहले इसी में चीज का शायद उन्हें दुख लगा, या इसी चीज का उसको अफसोस है कि यार अब मेरे ख्याल से यंगस्टर को मौका दिया जाए, मुझे जो है वो रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। तो इसीलिए उनका जो है वो एक गेस्चर जो है वो दुनिया के सामने यही दिया गया कि भाई नो मोर क्रिकेट। तो आई थिंक उनकी तरफ से जो है वो बाय बाय कर दिया गया है। आगे देखिए क्या होता है, लेकिन इस हवाले से यहाँ पर जो गौतम है, जो कोच है इंडियन टीम के, इतनी बड़ी मिस्टेक उन्होंने की, कुलदीप यादव को नहीं खिलाया। 19 ओवर में जा कर शुभमन गिल स्पिनर लेकर आ रहे हैं, जबकि स्पिनर को काफी ज्यादा बेनिफिट भी था। पहले 2 विकेट्स आपने बड़े जब ले लिए, उसके बाद विकेट्स कह लें कि गिरने का नाम नहीं ले रही थी। और स्पेशली अगर हम लोग बात करें तो कप्तान खुद नहीं चल पा रहे हैं, और ये कैसी कप्तानी की जा रही है ये तो किसी को भी पता नहीं चल रहा है। और इतने ज्यादा ड्रॉबैक्स नजर आए हैं इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया में कि हम कहते हैं कि गौतम चाह क्या रहे हैं, वाकई चाह रहे थे कि रोहित और जो कोहली है वो रिटायरमेंट ले लें और उसके बाद मैं अपनी मनमानियां करूं। मुझे भी ऐसे ही लग रहा था कि वो चाह रहे थे कि रोहित और विराट दोनों क्या करें, रिटायरमेंट ले लें। लेकिन आज जाते हुए जो विराट कोहली का वो एग्रेशन था, वो मतलब जो उसका साइन था, वो यही शो कर रहा था कि वो रिटायरमेंट लेने जा रहे हैं। और दूसरी ये चीज़ है, आपने देखा कि आप बात करें कुलदीप यादव की, मुझे ऐसे लग रहा है कि पर्सनली तौर पे कि शायद वो चाह रहे हैं कि ये इंडिया मैच हारे, मेरे पास स्टेट पॉइंट्स क्लियर हो जाए कि मैं इन दोनों को क्या करूँ, बाहर कर दूँ, मैं जायसवाल को लेके आ जाऊँ। आप उसे उठा के ले आओ, उसको तो पता ही नहीं है कि मैंने टीम कैसे चलानी है। वो अपनी दुश्मनियों के चक्कर में दूसरों का करियर खराब करता हुआ दिखा रहा है। विराट कोहली की समझ नहीं आ रही यार। विराट कोहली जो है मुसलसल पहले टेस्ट सीरीज की बात करें, ऑस्ट्रेलिया में लास्ट जो खेली उसमें 100 आया, बाकी 8 इनिंग्स में परफॉर्मेंस नहीं आई, और पहले मैच में डक, पहली दफा हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि विराट कोहली के बैक टू बैक डक्स आए हैं। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। और भाई आज हम बात करें ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरीके से बैक टू बैक विन किए, हम बात करें भाई इंडिया की लगातार हार, क्या वजह है, इसके पीछे रीजन क्या। और यहाँ पे रोहित और विराट, हमें अगर बात करें स्पेशली विराट की, तो भाई विराट जो है वो हमें चलते हुए नजर